हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं सीएचएसएल 2021 टायर फर्स्ट का वो पेपर जो 26 मई को थर्ड शिफ्ट में लिया गया था। ठीक है, 26 मई थर्ड शिफ्ट में जो सीएचएसएल टायर वन का पेपर लिया गया था 2022 में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे, पर्टिकुलर मैथ के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो बाईलिंगुअल है, पहले ही मैं बता देता हूँ। तो किसी को भी लेकर के इसके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि वो क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहता है या फिर इंग्लिश में देखना चाहता है। ठीक है, दोनों में ही क्वेश्चन आपको रिटर्न मिल जाएंगे। और इसके अलावा देखो, मैंने अपने चैनल पे इससे पहले जो 24 मई के पूरे पेपर्स थे उनको सॉल्व कर दिया है, और ये बनने के बाद 26 मई का भी सॉल्व हो जाएगा। 25 मई का भी मैंने सॉल्व नहीं किया था, आप ही लोगों ने बोला था कि पहले 26 सॉल्व कर दो, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, तब मैं पहले 26 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप अब कमेंट कर रहे हो कि 25 का आपने छोड़ दिया, तो चलो 25 को भी सॉल्व कर लेंगे। 25 मई का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करना कि अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हो तो कम से कम मेरी आप एडवाइस अगर लो, मेरा सजेशन लेना चाहो, तो एमटीएस का जो पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है 2020 वाला, वो देख लो आप पूरी तरीके से, उसको प्रिपेयर कर लो। उसमें जो भी क्वेश्चन आपको डाउट के रूप में है वो देख लो। और साथ ही साथ सीएचएसएल जो अभी 2021 का पेपर चल रहा है ये, और सीएचएसएल 2020 वाला। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझ लो कि जो सीएचएसएल 2020 वाला पेपर है वो एक तरह से अच्छा पेपर माना जाएगा सीएचएसएल 2021 के कंपैरिजन में, क्योंकि इस साल अभी तक जो भी मैंने शिफ्ट सॉल्व किया है वो इजी लग रहे हैं जनरली कंपेयर टू जो 2020 वाला सीएचएसएल का पेपर है, या फिर एमटीएस से भी ये टफ नहीं लग रहे हैं। एमटीएस वाला ही ज़्यादा टफ है अगर आप देखोगे तो इसीलिए एमटीएस 2021 की पूरी सोल्यूशन आप देख के जाओ, और इसकी तो साथ में देख ही लो। और जो लोग आप कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश के लिए और कुछ लोग रीजनिंग के लिए, तो देखो मैं अभी कल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कल के डेट में मैं कोई एक वीडियो बना लूँ। अब वो या तो इंग्लिश के वीडियो का सोल्यूशन होगा, मीन्स इंग्लिश का जो पेपर है उसका सोल्यूशन होगा इसी सीएचएसएल में, और मैं शुरू करूँगा 24 से। तो 24 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें मैं या तो इंग्लिश को सॉल्व करूँगा या रीजनिंग को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना एक बार कि रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको चाहिए या इंग्लिश का चाहिए। ठीक है, जिसके लिए कमेंट आप ज़्यादा करोगे उसकी सॉल्यूशन मैं लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल मैं दोनों ही प्रिपेयर कर लेता हूँ, इंग्लिश के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, तो दोनों के लिए मैं रेडी करके रखता हूँ। लेकिन टाइम उतना नहीं मिलता है कि मैं दोनों की ही वीडियो बना पाऊँ और साथ में मैथ की भी, क्योंकि मैथ का तो रेगुलर मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। मैथ के अलावा आप इनमें से क्या चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं या फिर रीजनिंग चाहते हैं, ये देख लेना, क्योंकि जनरली रीजनिंग काफ़ी लोगों का अच्छा रहता है कंपेयर टू इंग्लिश। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, हालांकि मैं इंग्लिश ही लाने की सोच रहा हूँ, फिर भी आप मुझे एक बार बता देना। चलो अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो ये है कि इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। आपने कई बार पढ़ा है ये 20% की वृद्धि होती है, प्राइस 20% बढ़ जाता है तो उसको खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो पहले जितना ही रहे। तो ये ए बी रूल आप लगा लो डायरेक्ट। देखो 20% इंक्रीज होने का मतलब प्लस 1 बाई क्या हो गया 5। तो अगर ये 1/5 से इंक्रीज हो रहा है तो अगला 1/6 से डिक्रीज हो जाएगा, और 1/6 कितना होता है 60.66%। तो 16.67% यानी कि ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला सवाल यह है, देखो अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मेरी सेम आईडी है यही एन के मैथ्स की, तो आप वहाँ सर्च करो NK मैथ्स _ नंदू कुमार। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं पर्सनली मुझे, या फिर अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी पेड शुरू किया है, वो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं हम, और सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर है उसको टारगेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप CHSL को भी ले सकते हैं, CHSL को भी हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस अभी काफ़ी कम रखी है मैंने, ऑफर भी है अभी। आप देखोगे कि जो 30 जून है, 30 जून तक ये ऑफर है, आप चाहो तो 1099 इस रेट में आप कंप्लीट बैच ले सकते हो, जिसमें अरिथमेटिक भी मिलेगा आपको और एडवांस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो बाई कर सकते हो कोर्स। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया था कि
if the three digit number 2x and 3 is divisible by 3, then what is the value of this? Consider the maximum value of x. x को मैक्सिमम लेना है। देखो 2x और 3, आप बताओ 2x और 3 ये नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो आपको पता है कि कोई भी नंबर 3 से कंप्लीटली तभी डिवाइड होता है जब सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि जो संख्या है उसके अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाए। तो यहाँ पर आप अंकों का योग देखो, ये 2 है ये 3 है, यानी कि ओवरऑल 5 बना और प्लस का x, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 5 प्लस एक्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप बताओ x की वैल्यू क्या ले सकते हो? 5 और प्लस x को 1 लोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 प्लस x को और क्या ले सकते हैं? फिर एक बार ये 3 लिया तो अगला 3 ज्यादा यानी कि 4 लेना पड़ेगा। फिर ये 5 है तो अगला फिर से 4 ज्यादा यानी कि 8 लोगे। 8 नहीं सॉरी 3 ज्यादा ना, 3 एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ पे आप क्या लोगे? 7 ले सकते हैं। या 5 प्लस अब एक ही बार 10 आ जाएगा तो 10 तो हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि x क्या है? एक डिजिट है। ठीक है, x एक डिजिट है तो x किसी भी डिजिट को हमें लेना है और वो वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम। x की मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है तो यहाँ पर देखो 1 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है और 7 पॉसिबल है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो गई और आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बताना है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7, 49 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 56। सो 56 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ स्टडी टेबल इज दिस, इट विल बी ऑफर्ड फॉर रेट इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, द सेकंड डिस्काउंट। देखो पहला डिस्काउंट 10% का दिया है, रेट जो है वो 3200 रुपये है। पहले इस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, फिर कुछ रेट बना, फिर से कुछ डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया, उसके बाद रेट कितना बन गया? 2, 4 और 4, 8। तो पहले आप यहाँ से 10% का डिस्काउंट दे दोगे, इसका 10% कितना होगा? 320 होगा। 320 का अगर आप डिस्काउंट दे दोगे तो ये बनेगा 0, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 और 9 में से 3 माइनस करोगे 6 और ये 31, यही बनेगा ना अगर 320 का डिस्काउंट करेंगे तो। देखो ये नहीं बनेगा, आप भी मतलब बताते नहीं हो। ठीक है, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 और ये 1 बच गया ना, तो 11 में से 3 माइनस करोगे फिर से 8 आएगा, इसको भी हटा दो। 11 में से 3 जाएगा 8 और ये बच गया 2, तो ये 2880 बन गया। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस आनी थी ये कितनी आनी थी भाई मेरे? ये आनी थी 2880, लेकिन बेचा कितने में गया है? 2448 में। तो आप देख लो कितने का डिस्काउंट मिल गया? 10 में से 8 माइनस करोगे 2 और यहाँ बच गया कितना? 7, तो 7 में से 4 माइनस करोगे 3, यहाँ बच गया कितना? 8, 8 में से 4 माइनस करोगे 4, 432 का डिस्काउंट मिल गया 2880 पे और इंटू का 100। ये 1 0 से 1 0 और 2 चौके 8, 3 चौके 12, ये कटेगा ना, काटना तो पड़ेगा। 4 3 7 2 9 8 8 16 और 2 18, 9 से काट लो इसको। 9 से काटोगे तो ये कटेगा 9 चौके 36 और 9 8 72 और 9 से काटोगे 9 3 27, 9 दूना 18, ये कट जाएगा देखो 6 से 8 बार में और ये कट जाएगा 4 से 8 बार में। ठीक है, और बाकी आप काट दो 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6 और ये 2 से 2 पच्चे 10, यानी कि 5 3 15%, तो 15% आपका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। देखो अगले सवाल में आपको कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ रेट 5000 एट रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर्स, और ये भी नियरेस्ट टू रेट में बताना है। ठीक है, अब देखो ये निकटतम में बता दिया, इसने काम बढ़ा दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, 3 सालों में हमें SI और CI का डिफरेंस बताना है और वो भी लगभग लगभग में बताना है। चलो देखो, अगर आप परसेंटेज मेथड से करना चाहते हो तो परसेंटेज देखो मैं पहले से कुछ भी सॉल्व करके नहीं रखता हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले तो आप क्या तरीका लगा सकते हो। तो देखो पहला तरीका तो मैं परसेंटेज यहाँ पर यूज करता, डायरेक्ट परसेंटेज टू वाला जो परसेंटेज से CI निकालते हैं। चलिए देखिए, तो आप पहले CI फॉर 3 ईयर्स निकाल लो। CI अगर आप 2 साल के लिए निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी और प्लस AB बाई 100, इतना परसेंट होता है ना 2 साल के लिए, जहाँ पर A और B आप दोनों को रेडियस के बराबर ले सकते हो, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, रेट के बराबर ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि 8 और 8 16 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 2 साल के लिए तो ये हो गया। दिस इज CI फॉर 2 ईयर्स इन परसेंटेज। और अगर 3 ईयर्स के लिए निकालोगे तो इसमें एक बार और सक्सेसिव लगाओ 8% के साथ, तो इनका रिजल्टेंट वैल्यू लिखो आप क्या होगा। तो आप बोलोगे देखो 16 और 8 कितना हो गया? 24 और 0.64 और प्लस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 8 चौके 32 का 2 और 8 छके 48 और 3 51 का 1 हासिल 5 और 16 अठे 128 और 5 133,
और 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। अच्छा देखो, अगर डिफरेंस ही लिखना है, डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई, आप बताओ सी आई कितना बनेगा। तो इस केस में आप बोलोगे कि सी आई तो हमने निकाल ही लिया, ये जो बन रहा है ये आपका सी आई बन रहा है। और एस आई कितना बनता, अगर एक साल में 8% मिलना है तो 3 ईयर्स में 8 या 24% मिलता। दोनों का डिफरेंस क्या है एस आई और सी आई का, तो देखो इस 24 से इस 24 को काट लो, तो जो डिफरेंस बनेगा वो यहाँ पे है कितना 1.3312 और यहाँ पर है 0.64। इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा 2 1 और 6 3 9, सॉरी 4 3 7 होगा ना, और 6 3 9 और 0.1, ठीक है। यानी कि 1.972% का क्या बन रहा है आपका डिफरेंस बन रहा है। और यही हमें बताना है, तो आप निकाल लो, हमारे पास 5000 रेट था और इसका 1.9 का मतलब करीब करीब 2%, तो इसका 2% कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 100 आएगा। तो जो आंसर होगा वो 100 का करीबी होगा, तो ये अपना आंसर होगा। 100 से ऊपर आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज आया है वो 2 के बराबर नहीं था, 2 से थोड़ा छोटा था, तो आंसर जो आएगा वो 100 से थोड़ा छोटा ही आएगा, और वो अपना है 99। तो 99 जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को करते हुए 21 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से, यानी कि अल्टरनेटिवली, या जो आप कह लो, वो वर्क कर रहे हैं, जिसमें ए बिगिन कर रहा है, यानी कि जो वर्क है वो ए शुरू कर रहा है, तो बताना है कि ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। देखो ए जो है ये 21 दिन लेता है, बी जो है ये 24 दिन लेता है, इनका एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क आ जाएगा 7 तियां 21 और 8 तियां 24, यानी कि 21 इंटू 8 आने वाला है। ये बात तो आप समझ ही गए होगे टोटल वर्क। ठीक है, अब बताओ ए की एफिशिएंसी 8 की हो गई और बी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 7 की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब देखो पहले दिन अगर ए काम करेगा 8 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा 7 यूनिट, यानी कि 2 दिन में 8 और 7 15 यूनिट का काम हो जाएगा। कितने दिनों में, 15 यूनिट का वर्क होगा 2 डेज में। लेकिन हमें वर्क कितना कराना है, 21 अठे 168 यूनिट का काम कराना है। ठीक है, तो बताओ इसको हम 168 तो नहीं बना सकते, लेकिन 15, हाँ 150, 15 को 11, 165 तो बना सकते हैं ना। तो देखो आप इसको 165 बना लो, दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 165 यूनिट। ठीक है, और ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से, तो राइट साइड भी आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 22 डेज में 165 यूनिट का वर्क हो जाएगा खत्म। तो 22 डेज में अगर हमने 165 यूनिट का वर्क कर दिया, तो अब रिमेनिंग वर्क क्या रह गया, तो आप बोलोगे देखो 168 वर्क करना था, जिसमें से 65 तक हो गया, तो रिमेनिंग वर्क जो हो गया वो 3 यूनिट का हो गया। और कौन करेगा, अब देखो लास्ट जब पेयर ले रहे हैं तो बी काम करके गया होगा लास्ट में, अब ए आएगा काम करने के लिए, तो 3 यूनिट का काम अगर ए करेगा तो ये पर डे 8 यूनिट का काम करता है, तो 3 यूनिट करने में 3/8 टाइम लगा देगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया, यहाँ पर 22 दिन लग गया 22, और यहाँ पर 3/8, तो 22 और 3/8 डेज लगेगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बता दो। आपको पता है कि पहले ये जो बार ब्रैकेट लगा है इसको सॉल्व करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पहले इसको आप माइनस कर लो बेसिकली। तो 12 तियां 36 और 3, 36 और 3 कितना हो गया 38, और 9 तियां 27 और 2 29, तो 38 में से 29 माइनस कर दोगे तो आप आ जाएगा 9/3, यानी कि ये कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 3 आ गया। बाकी इसको भी आप मिला लो, तो ये 16 × 25 80 और एक 81/5 है, और डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और प्लस ये जो है इनको भी आप अलग कर लो, 17 दूना 34 और एक 35/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 21 दूना 42 और 3 45/21, यही आएगा। आप इनको काट पीट लो तो ये हो जाएगा, देखो 3 से आप काट लोगे ना, 27 या 81, तो ये 27/5 आ गया, और प्लस ये कितनी से कट जाएगा, देखो 7 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 21, यानी कि 45 बचे हो गया 225, और बटा 3 दूना 6, ये वैल्यू आ गया। तो बेसिकली अब इनका सम लेना पड़ेगा, एलसीएम हो जाएगा 30, और ये 27 छके 7 छके 42, 6 दूना 12 और 4 16, और ये हो गया 5 बचे 25 और 22 बचे 110, और 2 112, ये आ गया। तो ये आ गया 5 और 2 7, 6 और 2 8, और 11 और 1 12, यही आएगा। 5 2 7, 6 2 8, ठीक है, और बटा 30, 8 7 15 और 3 18, यार ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हमने काटा नहीं इसको। अच्छा 225 ही 3 से डिवाइड हो रहा था ना, कोई बात नहीं, अभी 3 से काट देते हैं, अगर पहले नहीं काटा तो। आप 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से आप काटोगे तो 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 तियां 27, यानी कि ये हो गया 429 और बटा 10, ये आ गया। ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 9 बचे 45 और एक 46/5 दे रखा था, और डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू दे रखा है, जो कि हमारे पास इतना आया है। तो डिवाइडेड बाई आया है, तो इसको मल्टीप्लाई में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे,
10 को ऊपर लिखोगे और नीचे किसको लिखोगे आप, 429 को लिखोगे। ठीक है, तो ये बात देख के पता तो लग ही गई होगी कि किसी भी ऑप्शन में मैच करने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे हमारा 429 आ गया और ऑप्शन में, सबके ऑप्शन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और उतना आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूर गलती हो गई है, कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा अब हमें कहाँ पे गलती है। चलो देखते हैं, पहले तो इसको मिटाते हैं, अब कहाँ गलती हो सकती है। ये सब तो आई थिंक ठीक ही था, इतने पे तो रहने दो, इधर तो गलती नहीं होगी। ये हमने 3 लिया था, इसके बदले, इस पूरे के बदले कितना आ गया था आपका, ये आ गया था 27 और बटा 5। सही है, ठीक है। और ये हमने लिखा था 17 दूना 34 और 1 35 बटा 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और अच्छा ये हमने डबल किया था, लेकिन ये तो ट्रिपल है ना, 21 यहाँ 63 और 1 64 बटा 21 होगा ना। तो ये 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 21, यानी कि ये आ गया 64 पचे 5 चौके 20 का 0 और 6 पचे 30 और 2 32 बटा 6 आ रहा है। तो अभी भी तो ये 2 से कट जाता ना, 32 दूना 64, इसको हटाओ, ये 32 पचे 160 आ जाता और बटा 3 आता, तो ये 160 बटा 3 आ रहा है। तो इसमें बेसिकली हमें 160 और बटा 3 जोड़ना था। तो एलसीएम आ जाता 5 तिया 15 और ये 27 तिया 81 और 16 पच्चे 80, यानी कि ये 800। तो ये अब आ गया 881 और बटा 15। तो जो आपको निकालना था निकाल लो, ये 9 पचे 45 और 1 46 बटा 5 है, और इंटू का 15 बटा 881, तो ये 5 तिया 15, तो ये 6 तिया 18 138 बटा 881 आ गया। जो आपसे पूछा गया है वही है आंसर बी। अगला सवाल कह रहा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 ये है, और ये वैल्यू आपको ये दी गई है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, बहुत बहुत रिपीटेड है वो फॉर्मूला, और बहुत बार देखो सीपीयू पहले इंट्रोड्यूस किया था उसको, सीपीयू में, फिर सीजीएल मेंस में आया, फिर आप देखोगे कि सीजीएल प्री में भी आया, और बार बार रिपीट हुआ है इन पेपर्स में, ये बार बार रिपीट हुआ है। फॉर्मूला क्या है आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा तो अभी देख लीजिए, ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी, हालांकि ज़्यादातर ये पावर 4 में आता है, ए टू द पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी टू द पावर 4। ये मान लो अगर एक्स है तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, एक तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब मान लो ये अगर x है, मान लो ये k दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x बाई k हो जाएगा, डिवाइड कर लोगे तो निकल जाएगा। या फिर मान लो ये 12 दिया है, ये 3 दिया है, तो ये कितना देना चाहिए, 4 देना चाहिए, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 12 बनेगा। और यही केस यहाँ पर बन रहा है, देखो ये पावर 4 वाला है, ये स्क्वायर वाला है, दूसरा स्क्वायर वाला पूछ रहा है। तो जैसे ये 12 था, ये 3 था, तो मैंने 3 से डिवाइड करके 4 लिख दिया। यहाँ पर डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो कि ये 585 बाई कितना आ जाएगा, 65 डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो इसका और इसका प्रोडक्ट जो आएगा ना वो 585 आएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ये इसके बराबर आएगा, किसके बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स टू द पावर 4 के। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो और निकाल लो, अगर आपको नहीं समझ आया तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्या कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो आइटम को होलसेल रेट पर डीलर से इतने % प्रॉफिट पर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, निर्माता वस्तु को 11% के प्रॉफिट पर थोक व्यापारी को बेच देता है, और थोक व्यापारी उसको 15% के लाभ पर खुदरा को बेचता है, और वो उसको 19% लाभ करते हुए ग्राहक को इतना में बेच देता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप उल्टा फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट एक ही बार। आप बोलोगे कि ये 17,045 है, एक बार देखो 19% का प्रॉफिट मिला है तो आप लिखोगे 100 और बटा 119। एक बार 15% का प्रॉफिट मिला है तो 100 बटा 115, और एक बार 11% का प्रॉफिट मिला है तो 100 बटा 11, ये आ जाएगा। ठीक है, आप काट पीट लो, अब इसको काट पीट करके आपका आंसर आ जाएगा। 9 हटा देंगे, 2 3 से बस काटते हैं, उसके बाद डीएस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से बस काट लो, ये 3 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 37 बार में। और इसको 3 से काट लो तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 2 0 3 छक्के 18, 5 4 9 और 7 और 1 8। यार ये तो 3 से कटा ही नहीं, इसका मतलब डीएस लगा पाना मुश्किल है। अच्छा देखो ये बोल भी रहा है कि हमें निकटतम पूर्णांक तक चाहिए, यानी कि हमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए। तो कोई बात नहीं, फिर ये काटेंगे नहीं हम। वैसे भी डीएस अप्लाई भी नहीं हो रहा था और होगा भी नहीं अब, क्योंकि वो बोल ही दिया जब कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो काट पीट कर अब हमें निकालना पड़ेगा। देखो 5 से तो काट ही देंगे, इसको 5 से काटोगे तो ये 5 तिया 15, 5 चौके 20, 0 और 5 निम 45, और 5 से कट गया 23 टाइम्स। ठीक है,
अब देखो अगर इसको आप काटना चाहो तो 9 4 13 और 3 ये किसी से कटता नहीं तो नजर ना आ रहा है फिलहाल। 9 दूना 18 माइनस करेंगे 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 तो 4 4 8 और 0 तो 13 छक्का 78, 2 9 13 से तो नहीं कटेगा। 17 से 17 दूना 34 नहीं। 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 4 और 2 6 7 8 56। 7 से लगता है कट जाएगा। ये देखो 7 से इसको डिवाइड करो। अगर आप 7 से इसको डिवाइड करते हो तो ये 7 से कटेगा, 7 चौके 28, फिर 6 जीरो तो 7 8 56 और 7 सत्ते 49 और ये 7 से कट जाएगा, 17 सत्ते 119। बाकी 23 से कटेगा, 23 दूना 46 और फिर 2 7 23 से तो नहीं कटेगा। 37 से, 37 एक बार में तो 3 और 8 11 और 7 नहीं, अब किसी से नहीं कटेगा ये। तो अब अगर किसी से नहीं कट रहा है तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि अप्रोक्सीमेट आंसर निकालें फिर। अच्छा ये 37 तो नहीं कटेगा ना, अब ये 37 नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। बाकी जो हमने काटा है ये 23 से काटा था ना, 23 से 5 टाइम्स, इसको 5 से काट दिया और 17 सत्ते और फिर 7 से काट दिया। देखो अब ये सवाल तो मुझे महा कैलकुलेटिव लगने लगा, इट इज़ टू मच कैलकुलेटिव, क्योंकि अब कहीं कटने का चांस ही नहीं है। बताओ, और नीचे वाला इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करें। देखो ऊपर कितना बचा, तो आप बोलोगे ऊपर मच गया 487, इस पे 2 जीरो और 2 4 जीरो और 2 और जीरो यानी कि 6 जीरो और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 17 गुना 23 गुना 11, तो ये हो गया 17 तिया 51 और 17 दुना 34 और 5 39 और गुना में 111। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 391, फिर से 391 और फिर से ये 391 यही आएगा। यानी कि 1 9 और 1 10 और 9 3 12 और 1 13 और 1 14, 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, तो लगभग 43 और 4 जीरो 1 आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 43 और 4 जीरो जीरो लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस 1 को मैंने जीरो मान लिया एक पल के लिए। अब काटो जरा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा इससे देखो आपको एक बार में कटता तो नजर आएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, एक बार तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आप 2 से इसको काट सकते हो एक बार। ठीक है, 2 से काट दो आप, या फिर डायरेक्ट डिवाइड ही कर लो क्योंकि आखिर ये 2 के बाद तो वापस कटेगा नहीं। तो आप एक काम करो, 4 3 और 4 से इससे डिवाइड कर दो आप 4 8 7 और 00 को, और बाकी जीरो आप लिखो या ना लिखो वो तो बाद की बात है, इतना लंबा आखिर लिख के कोई फायदा नहीं होगा। तो आप एक बार में अगर काटते हो इसको तो ये कितने कटेगा, देखो 434 और यहाँ बचेगा आपका कितना 3 और यहाँ बचेगा 5, ये कट गया, फिर ये जीरो, तो ये 2 बार में तो नहीं कटेगा, फिर से एक बार में ही कटेगा 434। अच्छा देखो ये 1 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 1 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कोई तरीका है हमारे पास जिससे हम विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके आएँ। ठीक है, हालाँकि आपके पास ऐसा कोई तरीका दिखता है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि मैं भी खुद को अपडेट कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है कि एक ग्रोसर है जो सेल करता है इतना, इतना, इतना और इतना, इतना, ये सब दे रखा है 5 कॉन्सेक्यूटिव वीक्स में। अब ये कह रहा है कि देखो हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th वीक सो दैट द गेट्स एवरेज ऑफ सेल इतना। एवरेज उसको 8500 बनाने हैं, तो बताओ लास्ट वाले में कितना सेल करना चाहिए। ये तो इजी हो गया ना, सबको हम 85 ही मान लेते हैं एवरेज चाहिए तो। देखो ये अगर 85 होता, 85 से ये कितना कम है बताओ, तो आप बोलोगे 35 है ना, अगर हम 65 जोड़ लें तो 85 हो जाएगा, यानी कि ये 65 कम है। इसका क्या हिसाब किताब है, 85 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 5 4 9, यानी कि ये 427 जो है वो ज़्यादा है। इसका क्या है, 85 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि ये 355 ज़्यादा है। और ये 85 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 5 और 2 730 ज़्यादा है। ये 85 से 62 ज़्यादा है। ये सब ज़्यादा ही हैं, तो जितना ज़्यादा बच जाएगा ना उतना ही हमें कम वैल्यू लगानी पड़ेगी उस टाइम पे। अगर कम बचता तो उतना ज़्यादा कर लेते हम, यानी कि प्लस कर लेते। अब ये देखो ये 65 है माइनस का, ये 62 है प्लस का, यानी कि और माइनस का हमें 3 करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं -3 कर देता हूँ, ये तो 400 कितना बन गया 424 और प्लस का 355 और प्लस का 730, यानी कि इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा है। देखो 4 और 5 9 आ गया, और ये आ गया आपका 2 और 5 7 और 3 10 का जीरो हासिल 1, और 4 और 3 7 और 7 14 और 1 15, यानी कि ये 1509 क्या है ज़्यादा है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 1509 हमें कम लानी पड़ेगी। तो आप देखो 8500 करना था, इसमें से हमें 1509 कम लानी है। तो ये तो 1 हो गया और ये 9 हो गया, तो लास्ट में 9 1 जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक हो गया। आगे देखिए कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 है, वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। भाई 4 गुना है तो कोई भी हो जाएगा। भुजा ए है तो स्क्वायर ए स्क्वायर होगा।
अब अगर इसको आप डबल कर दो 2a तो एरिया कितना हो जाएगा, अब 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर होगा, तो ये कितना गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना, यही तो बताना था। अगला सवाल कह रहा है कि एक ट्रैक्टर को ये 3 आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा गया है और प्राइस जो बना है वो ये बना है, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, अच्छा प्राइस इतना बना नहीं है, ये मार्क प्राइस है, तो आप वैसे ही लिख दो। देखो ये भी कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें भी ज़्यादा हो। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आपको दे रखा है 488 और 000। पहला डिस्काउंट 10%, 10% 1/10 है, यानी कि 9/10 लेकर बेचेगा। अगला 5%, 5% 1/20 होता है, तो ये 19/20 लेके बेचेगा। अगला 2% है, 2% का मतलब कितना होता है 1/50, तो ये 49/50 लेके बेचेगा। अच्छा देखो यहाँ 9 दिखने का मतलब है कि आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, ये बात तो समझ रहे हो ना कि यहाँ 9 दिख गया, इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 9 आएगा और आंसर 9 का मल्टीपल होगा। तो पहला तरीका तो यही देख लेते हैं। देखो 8 और एक 9 कट रहा है, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं कौन सा 9 का मल्टीपल है और कौन सा नहीं है। 8 और एक 9 तो हो गया, फिर ये 9 हो गया ऑलरेडी, ये 5 4 9 हो गया, और ये 5 और ये 4 9 हो गया, तो बस एक 8 बचा, यानी कि ये कैंसिल नहीं हुआ। यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे कि ये कितना हो गया, देखो 9 को तो हटा ही दो, 5 और 2 7 और 8 15 और 8 27 और 5 32 नहीं हुआ। इसको देखो तो आप बोलोगे 9 हटा दो, 9 हटा दो, और ये 5 और ये 4 9 हटा दो, फिर बचा 8 और 6 14, 14 और 4 8 6 14 4 18, ये हो सकता है देखो भाई। और ये तो आंसर ही है, तो आप चेक करोगे तो ये कट ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक और बात बताओ, अब हम अगर इसको काटते आगे, ध्यान देना, अब इस जीरो से मैं इस जीरो को काट रहा हूँ, इस जीरो से मैं इस जीरो को काट रहा हूँ, इस जीरो से मैं इस जीरो को काट रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 2 बचे 10 बन गया, तो 10 से हम तो काट नहीं सकते, यानी कि लास्ट में एक ही पॉइंट आ सकता है। अब नीचे 10 बचा ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बन सकता है, यानी कि अब यही आंसर होगा। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बची थी, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। देखो काटने के बाद हमारे पास यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 5 2 जा 10, और जब 10 से किसी भी आप नंबर को डिवाइड करोगे जिसके लास्ट में जीरो नहीं है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मिलेगा। तो ऐसा बस फोर्थ ऑप्शन में पॉसिबल है, तो वो हमने आंसर लगा दिया। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि अ बस गोज टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 60% ऑफ द जर्नी एंड covers the remaining part of its journey at the speed of 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द जर्नी। देखो एवरेज स्पीड आपको पता होगा, एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड यही बनता है ना। तो टोटल डिस्टेंस आप देखो, एक बार 60% कवर किया है और एक बार कितना कवर किया है, बाकी का डिस्टेंस कवर किया है। तो ओवरऑल डिस्टेंस अगर मैं 100% मान लूँ तो आप बोलोगे 100, और बाई 60% का जो डिस्टेंस था वो 60 की स्पीड से चला। देखो हम ये टोटल डिस्टेंस 100 लिख दिया और ये टाइम लिख रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन स्पीड, यही होता है। तो 60% डिस्टेंस 60 की स्पीड से चला है, और बाकी का जो 40% डिस्टेंस है वो 70 की स्पीड से चला है, तो यहाँ 70 रख लो। तो ये ओवरऑल बन गया ऊपर 100, और ये तो 1 बन गया, और ये 0 कट गया, तो 7 4 11 और बटा कितना आ गया 7। ठीक है यार, ये भी नहीं कटेगा क्या। देखो पहले 60% चला 60 की स्पीड से, तो अब 40% रह गया, वो 70 की स्पीड से चलेगा, और ओवरऑल डिस्टेंस हमने 100% ले लिया। हाँ, तो ये कितना हो गया आपका, ये तो 1 एक बार में कट जाएगा, और ये आपका 4/7 हो गया। यार कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा है, कुछ और होना चाहिए था मुझे लगता है। 700/11 अगर आप लिख भी लो तो ये कितना आएगा बताओ, 11 छके 66। ठीक है, और फिर बचेगा 4 जीरो, 11 छके 66, तो 4 जीरो, तो 11 तिया 33 और .70, तो 11 छके 66 लगभग ये बन रहा है। देखो ये राउंड ऑफ करोगे तो 64 बन तो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में राउंड ऑफ करने के लिए भी नहीं दिया और ऐसा वैल्यूज भी दे दिया जो कट नहीं रहा। अब फिलहाल मेरा आंसर तो यही आ रहा है 63.6, जो कि करीब करीब 64 के बराबर है, तो 64 आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में भले ही नहीं लिखा, बाकी आप इसको सॉल्व करके देख लेना और फिर मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका कहीं आप कोई और तरीके से परफेक्ट आंसर ला पा रहे हो 64 या नहीं। ठीक है, यस नो जरूर मुझे बता देना, क्योंकि वैसे भी मैं पहले से सॉल्व करके बैठा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार सोल्यूशन तैयार किया फिर रिकॉर्ड किया, नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है,
पहले मैं सोल्यूशन बना के करता था, आप देखते थे कि 2-2 दिन 3-3 दिन पे या 1 वीक में 1 वीडियो आती थी। अब डेली मैं इसीलिए ला पा रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे मैं डायरेक्ट सॉल्व ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, बीच में इश्यू हो या कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत बन जाए, गलत तो हालांकि मैं अपनी अपनी तरफ से कभी भी गलत बनाने की कोशिश ना करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, बजाय इसके कि क्रिटिसाइज करने लगो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है। एंड 5% ऑफ द वोट्स पोल वर फाउंड इनवैलिड, और जो वोट डाला गया उसका 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% और जीत गया वो कितने से, 1710 से। जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 55% वोट लिया और 1710 से जीत गया। तो जो ये कह रहा है कि हाउ मैनी वोटर्स वर इनरोल्ड, यानी कि कितने वोटर्स टोटल थे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 1 by 1 करके यानी कि 100 लेकर के और फिर सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो डायरेक्टली एक ही बार में। देखो अभी अगर इसको आप एक ही बार में सॉल्व करना चाहते हो तो आप मान लो कि जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे या इनरोल्ड वोटर उनकी संख्या x थी। अब इस x में से आप बोलोगे कि देखो 10% वोटर्स ने तो अपना वोट ही नहीं डाला, यानी कि 90% रह गए जिन्होंने वोट डाला। इसमें से 5% तो इनवैलिड हो गए, यानी कितने बच गए, 95% वैलिड वोट बच गए। इस इसमें से अब बोलोगे आप कि देखो भाई अब इसमें से क्या हुआ कि 55% मिला जीतने वाले को, ठीक है। इसमें से जीतने वाले को कितना मिला, 55%। तो हारने वाले को कितना मिला हो गया, 45% मिला होगा। तो जीतने वाले कितने परसेंट से जीता, 10% से जीता। यानी कि ये टोटल वोट वो था जो काउंटिंग में आए, जो वैलिड थे। इसका 10% वोट मिला जीतने वाले को, 10% से वो जीत गया है। क्योंकि अगर वो 55% लिया है तो 45% हारने वाले को मिले होंगे, ठीक है। और फिर दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो 10% का आ गया, और ये कितनी वैल्यू है, ये 171 और 0 के बराबर है। आप काट पीट लो इसको, तो आप बोलोगे 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये कट गया आपका 2 पच्चे 10 और ये 19 पच्चे 95 और 19 में 171, ये कट गया पूरा। और इस 0 से ये 0 कट गया। तो x का मान कितना आया, ये देखो 2, और ये 2 और 2 4 0, यानी कि x पे 40 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो आंसर है, x पे नहीं 2 पे 40। अगला सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत अंक 15 है और 40 लड़कों का औसत अंक 30 है। समूह में लड़के लड़कियों को एक साथ रखा जाए तो औसत अंक कितना होगा। देखो 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, तो आप इसको काट लो। 20 से काटोगे 3 बार में और 20 से इसको काटोगे 2 बार में। तो एवरेज कैसे निकालते हो, मैंने कल भी बताया था कि जो ग्रुप एवरेज होता है वो N1 A1 और प्लस N2 A2 और बाई N1 प्लस N2 से निकलता है। तो आप N1 A1 कर लो, जब 3 था संख्या तो 15 एवरेज है, यानी कि 15 3 45। और जब 2 है संख्या तो एवरेज 30 है, यानी कि 30 दूना 60 और बटा ये 3 और ये 2 कितना हो गया 5। तो ये बन गया आपका कितना 105 और बटा 5, यानी कि ये 21 बचे 105, तो 71 इसका आंसर आएगा। या फिर आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। अगला कह रहा है ठोस अर्धगोले का व्यास 14 है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है, और व्यास अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7। फिर आप बोलोगे 3, और देखो रेडियस 7 होता है तो πr² कितना होता है 154। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 तियाँ 12 और 15 तियाँ 45 और 1 46, 462 आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला सवाल देखो ए बी और सी की वैल्यू दे रखा है, ये पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1/2 और इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। हालांकि ये इस फॉर्मूले से लिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू 1/2 ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो आप देखो कि ये वाली जो पार्टिकुलर वैल्यू है और ये वाली जो पार्टिकुलर वैल्यू लिखी है दोनों सेम होती है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू रख दो 1/2 और देखो a माइनस बी का स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे दूसरा b माइनस सी का स्क्वायर, तो b और c 2021 और 2020 का, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और फिर c माइनस ए, सी कितना है 2020 और a था 2022, यानी कि इनका 2 का गैप है तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 2 6 का आधा कितना हो गया 3, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 10 मीटर, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 6, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड। देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम में कह रहा है कि एक सर्कल में 2 कॉर्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। 2 समांतर जीवाएं खींचे गए हैं, तो 2 समांतर जीवाएं पहले हम खींच लेते हैं।
चलिए देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं, ठीक है। एक को मान लो मैंने एल बोल दिया और एक को एम बोल दिया, और जो डायमीटर है वो 10 है, तो इसका जो रेडियस बन जाएगा वो 5 का बन जाएगा, और ये जो है ये इसका सेंटर है। और एक जीवा की लंबाई 8 है। देखो ये परपेंडिकुलर डालते हो तो ये इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है ना, यानी कि अगर 8 है तो ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से मेन काम है हमारा, देखो अब अगर मैं ट्रिपलेट सेट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ध्यान देना आप। ये अगर वैल्यू 5 है और ये पूरी जो लेंथ है ये आपको 6 दे रखा है, ठीक है। दोनों जो कॉर्ड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस 6 दिया है, तो अगर ये 5 है तो ट्रिपलेट आप देखोगे कि 5 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का, और 5 3 4 5 का एक बनता है, 3 4 और 5 का। तो देखो 5 12 13 वाला तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो जब डायमीटर ही इसका 10 है तो 10 से बड़ी कोई और कॉर्ड कैसे हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जीवा, वो तो 82 होती है और वो 10 है, तो 10 से बड़ा साइड हम नहीं ले सकते, यानी कि ये तो नहीं लेंगे। तो 3 4 5 वाला केस बनता है। तो अगर मान लो ये वैल्यू 5 है तो इसको अब हम या तो 4 मानेंगे या 3 मानेंगे। देखो लेकिन अगर इसको 4 मानते हैं तो आप बोलोगे कि इसको अगर आप 4 मानो भाई मेरे, तो इसको 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा 6 था, और अगर ये 2 है और ये 4 है, ध्यान देना, अगर ये 2 है और ये 4 है, तो जो लेंथ यहाँ पे निकलेगा ना, अच्छा मान लो हम इस 2 को मानेंगे तब तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा, इससे अच्छा है कि हम सेम मान लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार सेम मान के चेक करो कि क्या ये वैल्यू दोनों तरफ से सेम आती है। दोनों तरफ से सेम आने का मेरा मतलब है, देखो इसको हम 3 मान लें और इसको 3 मान लें तो कोई दिक्कत है। अच्छा देखो, एक आपने कहीं ना कहीं ये थ्योरम पढ़ा होगा सर्कल में, कि अगर ये एक सर्कल है और एक सर्कल में अगर दो ऐसी जीवाएं खींची जाती हैं जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर हो, यानी कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो दोनों जो जीवाएं होती हैं, दोनों कॉर्ड्स वो लेंथ में सेम होती हैं, यानी कि ये अगर वाई सेंटीमीटर है तो ये भी वाई होगा। या फिर आप इसका अपोजिट भी याद रख सकते हो कि दो सेम लेंथ की अगर जीवाएं खींची जाए पैरेलल, तो दोनों की सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो देखो अगर मैं सेम मान लूँ कि ये 3 है और ये 3 है, तो इसकी लेंथ अगर 8 थी तो इसकी लेंथ भी 8 ही होगी। इस तरह से आप 8 आंसर लगा सकते हो, ठीक है। और ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि इनके बीच में जो 6 डिस्टेंस है वो किस तरह से डिवाइड है, ठीक है। या फिर ये नहीं ले सकते, ये नहीं लिखा गया है कि हम डिस्टेंस सेम नहीं ले सकते, यानी कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसको वायलेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो हम मान रहे हैं वो सही है और इसको कोई गलत नहीं काट सकता। देखिए अगर ऐसा आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए, मैं पूरा सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट ही रह जाएगा कि आपने गलत ही बता दिया। देखो अगर पूरा सॉल्व करना है तो आप इसे पहले मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है, हमने मिला दिया। अब देखो मिलाने के बाद आप ये बोलोगे भाई कि अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो लेंथ है मान लो ए बी, ये 6 है, एक तरफ x हो गया तो एक तरफ 6 माइनस एक्स। और ये देखो ये OP तो रेडियस है, OP या OQ कह लो, ये रेडियस है, तो ये 5 हो गया और ये भी क्या हो गया 5, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है ब्लू वाला, इस ट्रायंगल में, और ये जो दूसरा ब्लू वाला ट्रायंगल है, दोनों में हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। मान लो हमें PA जो है इसको मैं y ले रहा हूँ, ठीक है, या y नहीं भी लूँ तो कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे हम। तो आप बोलोगे दोनों जगह हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स का स्क्वायर, ये y के बराबर आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस एक्स का स्क्वायर, इसमें आप लिखोगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और माइनस देखो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 36 और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 12x। तो ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 12 तियां 36 आ गया, यानी कि ये वैल्यू 3 हो गया। अब ट्रिपलेट आपको याद है, एक 5 है, एक वैल्यू 3 है, तो एक 4 आएगा, यानी कि ये आधी वैल्यू 4 है तो ये भी 4 होगी, और पूरी वैल्यू कितनी होगी 8। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राम एक राजमार्ग पर 72 की स्पीड से चल रहा है, जबकि श्याम 90 घंटे की स्पीड से यात्रा कर रहा है, तो उनकी चाल में अंतर की गणना करना है हमें मीटर पर सेकंड में। तो दोनों में डिफरेंस आप देख लो, देखो 8 और 10 18 का डिफरेंस है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है।
इसमें ये कह रहा है कि 35% ठोस बर्बाद हो जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या बताइए कि दशमलव के। देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर बना ही दिया है, कोई बात नहीं। देखो आप क्या करोगे, ये कहोगे कि तो बड़ा गोला होगा, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होगा, अगर आप छोटे छोटे 15 गोलियों को एक साथ रख दो तो उनके वॉल्यूम से 35% कम आएगा, क्योंकि 35% जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो आप बोलोगे कि देखो जो बड़ा गोला है उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो होगा 4/3 और पाई आर का क्यूब। छोटे गोले का वॉल्यूम कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 4/3 पाई, और छोटा आर कितना है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। और ऐसे ऐसे कितने गोले थे, 15 गोले, तो इसको 15 से गुना कर लो। लेकिन इसमें से कितना परसेंट बर्बाद हो जाता है, 35% वेस्ट हो जाता है, तो 65% ही इसका रह गया है जिससे हम बड़ा गोला बनाएंगे। अब आप इसमें से काट पीट कर लो, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट जाएगा। बाकी आप देखोगे कि ये कट गया 25 से 5 बार में, और ये 25 से कट गया 4 बार में। तो आर क्यूब की जो वैल्यू बच गई बेसिकली, अब ये 4 ही नहीं कटेगा किसी से, कोई बात नहीं। चलो देखो, क्यूब रूट लेने का झंझट हो गया फिर। अब तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे एक 5 है, एक इसमें 5 है, एक इसमें 5 है, ठीक है, यानी कि ये 125 आ गया, और इंटू यहाँ पे बच गया 3, और इधर बच गया 13 और बटा 4। ठीक है, तो आप बोलोगे आर की वैल्यू जो आएगी, अब देखो ये क्यूब रूट वाला झंझट आ गया, 125 और गुणा में 13 तिया 39 और बटा 4। तो आप बोलोगे 125 का क्यूब रूट तो 5 हो गया, लेकिन 39/4 का कुछ अता पता नहीं है कि हम क्या लिखें अब। तो 39/4 को लगभग अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे 4 से 4 नेम 36 है, ठीक है, और पॉइंट 30, तो 4 सत्ते 28, लगभग 9.7 आ रहा है। और 9.7 के क्यूब रूट अब हम क्या लेंगे, तो आप बोलोगे देखो भाई 2 का क्यूब होता है कितना 8, और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, तो ये 27 और 8 के बीच में है, लेकिन 8 के ज्यादा करीब है, तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 2 के ज्यादा करीब होगा। तो जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा वो 5 टू 10 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 10 पॉइंट समथिंग जो है वो ये है। और इसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल भी सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप क्यूब रूट निकाल लोगे। यू डोंट हैव एनी कैलकुलेटर इनसाइड द एग्जाम हॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखो, x + 1/x ये दिया है तो क्यूब निकालना है। ऐसा कई सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्यूब कैसे निकालते हो, k × k² और माइनस का 3, ये फॉर्मूला होता है, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो k³ और -3 के, यही लगाते हैं ना। तो आप k कॉमन ले लो तो ऐसा आ जाएगा। अब देखो बाहर k लिख दो, यानी कि 11/5 तो बाहर लिख दोगे, अंदर 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25 और -3 यही लिखोगे। तो ये 11 बटा कितना आ गया 5, और 121 में से 25 यहाँ 75 माइनस कर दो, तो 25 और 21 कितना हो जाएगा 46, और बाई कितना हो गया 25 जी आ गया। तो ये हो गया 6 4 10 का 0, और 4 और 1 5/25 बचे 125। तो ये 125 से 4 बार में कट जाएगा, 125 से 4 बार में 500 होता है, और 6/125 ये आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ये आ गया आपके पास। देखो ये कह रहा है कि व्हाट विच हिल इज द थर्ड हाईएस्ट, ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूटेड 30% ऑफ ऑल कार्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2013। 2013 में जितना भी कार बनाया गया है, ठीक है, या प्रोड्यूस किया गया है, उसका 30% बताना है, ठीक है, कि 30% उसका अकेले कौन बनाया है। 2013 के दौरान किस प्रकार की कार, सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 30% था। तो 13 में टोटल कितनी कारें बनाई गई, देखो टोटल 70 है, तो 70 का 30% कितना हो जाएगा 21। तो 21 कौन बनाया है, देखो 2013 में 21 किसका है, D1 का है, तो D1 आंसर होगा। ये आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर made by a family under different heads as percentages of the total monthly income of the family. If the total monthly income of the family is 70,000, then what is the monthly expenditure incurred by the family on house rent? हाउस रेंट पे कितना लगा है बताओ, हाउस रेंट कहाँ है, इसमें हाउस रेंट पे ये है, इस पे 14% लगा है, तो 14% ऑफ 70,000 निकाल दो, 14 सत्ते 98, 9800 आएगा, बस ये हो गया। तो ये था आज का अंतिम वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, और जिन लोगों ने लास्ट तक देखा, आज का अंतिम सवाल था, सॉरी नॉट लास्ट वीडियो,
ठीक है, तो काफ़ी रात हो गया इसलिए नींद सा लग रहा है, तो बीच में अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ या लिख दिया हूँ तो ज़रूर से मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। ठीक है, अभी मैं आपको बोल देता हूँ थैंक यू जिन्होंने लास्ट तक देखा। ठीक है, बाय। लाइक ज़रूर करके जाना, देखो जग के मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट भी ज़रूर करके जाना। वैसे शेयर तो करते नहीं, लेकिन आपके ईमानदारी के ऊपर है, आप चाहो तो शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।